हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब का हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन देगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लासेस का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लासेस हमको 4 बजे और हिंदी की जो क्लासेस हमको 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर सभी को। बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन के इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स और बाकी के अपडेट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस सबको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जब एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया था। आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो अब जो क्लास है, जब यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता हम तो डेली आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भेज देते हैं आपकी क्लास का, जिससे आपकी क्लास जो मिस नहीं होती। तो आप तो यहाँ से जुड़ जाइए जाकर। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से और उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का होगा। ठीक है, तो चलिए। और देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या देगा, ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देगा है, 51 नंबर से जो आपकी क्लास स्टार्ट हुई। यथार्थ, 1 मिनट रुक जाइए। कह रहे, यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे रिक्त स्थान का विश्वास प्राप्त हो। किसका? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, संसद का, लोकसभा का? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, लोकसभा का जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे किसका, तो लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प 51 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें, 52 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे अनाथ चंडी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, अन्ना चंडी नहीं है, थोड़ा सा डाउट था मेरे को। लीला सेठ है जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। उच्च न्यायालय के बोला है ना। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, अन्ना चंडी नहीं है। इसको सही कर लेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 53 उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य है निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक समानता को लाना होता है, बताइए। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक समानता को लाना है होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, सामाजिक समानता को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य जो है आपका सामाजिक समानता को जो है, 1 मिनट रुक जाइए, क्या दिएगा, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य जो है सामाजिक प्रकार की आर्थिक समानता को लाना होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का क्या देगा है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो अखिल भारतीय सेवा जो आपकी दी गई है, भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट सेवा नहीं है, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ये सभी आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, लेकिन
भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा आपका अखिल भारतीय सेवा नहीं है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, 55 पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, आयरलैंड के संविधान से। जो आपका डी विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 56 नंबर, 56 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? बताइए। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को जो है माना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेल विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखें 57 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बताइए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या कनिष्क ने? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। पाटलिपुत्र यानी कि करंट में जिसका नाम पटना है, इसको जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपनी राजधानी बनाया था, याद रखेंगे आपसे लोग, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर प्रश्न, क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, सूर्यवंश का हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन की लड़ाई लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बताइए। तो आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। सूर्यवंश का हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी में पहले रेवाड़ी के बाजार में जो है नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाई में से 22 को जो है जीता था। हेमू को जो है अकबर तथा दिल्ली की लड़ाई के अधिकार करने के उपलक्ष्य में जो है उसको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला आपका 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर का, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? बताइए, कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो आपका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बेला विकल्प आपका 59 पे राइट आंसर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 60 में, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 60 पे चलता, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना, ठीक है। वायुमंडलीय परत और क्रियाएं दी गई, क्षोभ मंडल में कौन सी क्रियाएं होती है? बताइए, क्षोभ मंडल में कौन सी क्रियाएं होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्षोभ मंडल में आपका देखिए सामान्य, देखिए समताप मंडल में आपका सामान्य ताप जो है पतन दर पर रहता है, यानी कि वहां पे मेरे ख्याल से वो होता है, वहां पे जो है तापमान आपका सेम रहता है मेरे ख्याल से, ठीक है। पहले देखें, ओजोन मंडल क्या आता है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, ठीक है। आयन मंडल क्या करता है? देखिए आयन मंडल की अगर बात की जाएगी, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, पहले देख लेते हैं। ओजोन मंडल जो हमारे देखिए पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, आयन मंडल जो आपका विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन करती है, ठीक है। दो का मिलान हो गया, सी का दूसरे के साथ और डी का पहले के साथ, ठीक है। तो सी का दूसरा और डी का पहला इसमें दिया गया है। और क्षोभ मंडल का मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, समताप मंडल का थोड़ा सा डाउट। समताप मंडल के सामान्य ताप पतन दर पर रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, समताप में आपका जो है तापमान स्थिर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसका कुछ नहीं होता है। और क्षोभ मंडल जो दिया गया आपका वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह करती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका मिलान हो जाएगा, देखिए
पहले का तीसरे के साथ, और यहाँ पे जो दिया है समताप मंडल का चौथे के साथ, ओजोन मंडल का देखिए दूसरे के साथ, और डी का पहले के साथ होगा। इसमें आपको जो कूट दिया गया गलत दिया गया है, तो इसको आपको थोड़ा देख लेंगे, इसको कंफ्यूजन इसका दूर कर लेंगे, ठीक है। सौर मंडल जो है सामान्य तापमान ताप का पतन दर होता है, ठीक है। और जो आपका दिया गया है समताप मंडल, इसका क्या हो जाएगा, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह करती है। देखिए समताप मंडल में तो क्लियर है कि जो सामान्य तापमान जो उसका स्थिर रहता है, इतना तो क्लियर है। तो ये आपका यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल में आपका वायु की क्षैतिज धारा का प्रभाव होता है, समताप मंडल में सामान्य ताप पतन दर होती है। ओजोन मंडल जो पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करती है, और आयन मंडल जो विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन करती है, ठीक है। क्लियर, तो आप लोग इतने याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे, 61 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर होगा क्या देगा, सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर, बताइए। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा, देखिए सदाबहार वन की बात करें तो सदाबहार बहार वन आपके पाए जाते हैं साथियों यहाँ पे ब्राजील में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका है, ठीक है। सदाबहार वन पाए जाते हैं आपके ब्राजील में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 62 नंबर, क्या देगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य है क्या, बताइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या तात्पर्य, तो देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य जो दिया गया आपका ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य होता है कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है, जैसे कि आपकी कृषि, ठीक है। कृषि आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे 63 नंबर उत्तर देंगे कोशिश करेंगे। आपका बृहत ज्वार आता है कब, बताइए। बृहत ज्वार कब आता है, तो बृहत ज्वार की अगर बात करें तो बृहत ज्वार आपका देखिए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब आता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आंसर, ठीक है। बृहत ज्वार आता है आपका जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब। अगला आपका देखिए 64 नंबर उत्तर देंगे कोशिश करेंगे। आपका द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस शासक ने करवाया था, बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है निम्नलिखित में किस शासक ने करवाया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कालाशोक ने। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो आपका कालाशोक ने करवाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखिए 65 नंबर, बताएंगे की कोशिश करेंगे। आपका right answer, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से समाप्त हो गई, बताइए। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता जो है किस युद्ध से समाप्त हो गई, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, बक्सर के युद्ध से। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका right answer, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता जो है, अच्छा समाप्त नहीं स्थापित हो गई थी ना, तो भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता जो है बक्सर के युद्ध से स्थापित हो गई थी, याद रखिएगा। जो आपका दिया गया पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 66 66 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, बताइए। आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो सकती हो, सिकंदर लोदी ने। जो आपका ये वाला विकल्प देकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 67 को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, क्या करके, बताइए। किसके द्वारा, तो महाभियोग के द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 68 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, का कोरम लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, बताइए। लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो लोकसभा का कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का आपका होता है साथियों कितना, तो 1/10 जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को 10 में से 1 जो आपका लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 10 में से 1। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखिए 69 नंबर, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, बताइए। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, जुलाई 1969 में, ठीक है। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में किया था, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, तो जो आपका ए विकल्प देखा है 69 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 70 में बताएंगे कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ठीक है। किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के सापेक्ष योगदान होता है, बताइए। कैसा होता है, किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सापेक्ष योगदान होता है, कैसा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
शून्य, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी अति विकसित देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सापेक्ष योगदान आपका शून्य होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 71 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगाल में की थी। तो पहला जो कथन दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रगीत जो दिया गया वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, सही बात है, लेकिन बांग्ला में नहीं की थी। ठीक है, याद रखिएगा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष जो आपका 21 मार्च को पड़ता है, सही बात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बंगला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 72 में बताएंगे, कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या देगा। किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की है, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, ब्रिटिश संविधान से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से जो है भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा को ग्रहण किया। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 73 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करें। आपका भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, बताइए, और क्या नहीं किया जा सकता। तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को जो है निलंबित किया जा सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला जो दिया गया बेल विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 74, 74 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान इसमें से कौन सी है, तो देखिए ग्रेनाइट है, सैल है, डाइक है और स्लेट है। तो स्लेट आपकी एक रूपांतरित चट्टान है, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 75 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है, बताइए। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्रदेश में मिलती है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रेयरी प्रदेश में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका right है। संसार में सबसे अधिक भेड़ें जो आपकी प्रेयरी प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश में मिलती है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 76 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए, बताइए। जतिन दास जो है किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो जतिन दास जो आपके लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका जतिन दास ना लाहौर षड्यंत्र में, ठीक है, सही है। 77 नंबर है, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है कौन सा, बताइए। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक विभिन्नता, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आपका अनुवांशिक विभिन्नता है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 77 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 78 में बोलते नहीं कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1669 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अफजल खां को, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अफजल खां सेना नायक को जो है बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में, ठीक है, 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, याद रखिएगा। ठीक है, अफजल खां सेना नायक को जो है बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। अगले क्वेश्चन में देखें 79 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, बताइए। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा को घोषित किया था, याद रखिए। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था किसने, तो रैमजे
मैकडोनाल्ड ने, ठीक है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान कांग्रेस ने 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों गोपाल कृष्ण गोखले, जो आपका दिया गया जी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। क्लियर, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप को जो क्लास अच्छी लगे चाहिए क्लास को लाइक चाहे में पहले जाएंगे सकते और हमें जो है कमेंट अपनी लाइक क्लास में के बारे में बताएंगे आपको क्लास कैसे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।